बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इनकी एक और वीडियो जारी करवाई गई लीबिया से। उसमें उन्होंने कहा कि 7 से 8 शानदार मुस्लिम ममालिक को गुज़िश्ता 20 सालों में एक के बाद एक तबाह बर्बाद किया गया। आज कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है और जालिम कोई और है। फिर उन्होंने नाम नहीं लिया कि ये सब किया किसने। देखिए, ये ममालिक कौन से हैं। अफगानिस्तान तबाह हुआ, इराक के साथ क्या किया गया, लीबिया उन ममालिक में एक है, शाम है, फ़लस्तीन है, यमन है, मिस्र है, लबनान है। यही मुल्क है जहां पे ज़्यादातर हालात ख़राब किए गए। बांग्लादेश है, लेकिन वहां पे तो उन्होंने अपना खुद अंदर से एक इनकलाब है और उन्होंने मामला सीधा किया है। बहरहाल ये ममालिक हैं, इनके बारे में उनका ये कहना है। अब नाम उन्होंने मुल्कों के भी नहीं लिए, जिन्होंने खराबा किया उनके भी नहीं लिए। तो खराबा किसने किया? वो कौन सी आलमी ताकतें हैं जो मुसलमान ममालिक के अंदर आके ना सिर्फ मुदाखलत करती हैं बल्कि वहां पे एक जंग छेड़ देती हैं और वहां ग्रुप्स बना के बदतरीन हालात पैदा कर देती हैं। सूडान के अंदर भी यही हो रहा है आजकल, और इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो मुसलमान ही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरा एक सवाल यह है कि उन्होंने कहा जी कि कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है? 300 मुकदमात साबिक वजीर आजम के ऊपर डाल दिए गए। 70 साल की उम्र तक उस आदमी के ऊपर एक भी पर्चा नहीं था और आज उसके ऊपर 300 के करीब पर्चे कर दिए गए। क्यों? ये कानून की हुक्मरानी है। औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, जबरी तौर पे गुमशुदगियां की गई। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? मैं 5 महीने मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया। अहमद फराद साहब को किया गया, समी इब्राहिम साहब को किया गया, औरिया मकबूल जान साहब को किया गया, इंतजार पंजूता साहब को किया गया, उस्मान डार साहब को किया गया, फरूख हबीब साहब को किया गया और बेशुमार लोग हैं। इनको जबरी तौर पे लापता किया गया, इन पे मुकदमात भी बनाए गए, बार बार गिरफ्तारियां की गई। अब सहाफ़ी हमारे फिर गिरफ्तार हैं। सोराब बरकत साहब हैं, हमारे आगा शेख सरवर साहब हैं, राय गुलाम अली साहब हैं, बाकी दोस्त हैं। कईयों को नौकरियों से निकाल दिया गया। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये कानून की हुक्मरानी है? मैं जानना चाहता हूं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया और जेलों में बंद कर दिया गया। क्या ये कानून की हुक्मरानी है? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? पाकिस्तान के अंदर एक जज का बेटा 2 लड़कियों को सरेआम कत्ल कर देता है और गाड़ी भी इल्लीगल, लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, आईडी कार्ड भी नहीं है, और वो 4 दिन में घर चला जाता है। क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये आइन और कानून की हुक्मरानी है? ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर हो रहा है, रेड जोन के करीब। तो मेरा सवाल है कि वो दुनिया की बात कर रहे हैं, पहले पाकिस्तान की तो बात करें। क्या पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है? मैं 1 लाख मिसालें आपको दे सकता हूं जो कानून की हुक्मरानी की आपने धज्जियां उड़ाई है पाकिस्तान में। फिर क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है? जिसको दिल किया उठा लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो पाकिस्तान के अंदर माइट इज राइट। पाकिस्तान में जिसके बाद ताकत है, जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, तबाही फेर के रख दिए पाकिस्तान के अंदर। नादरीन, लीबिया में क्योंकि आर्मी चीफ गए थे तो वहां से जुड़ी हुई एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आई। उनके आर्मी चीफ का तैयारा तुर्की में गिरकर तबाह हो। आर्मी चीफ के बारे में कहा जाता था कि इतने अच्छे ताल्लुकात उसके नहीं है, लेकिन मैं किसी साजिश की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लीबिया का आर्मी चीफ है, तुर्की में उसका तैयारा गिरकर तबाह हो गया अंकारा से वापसी पर, और उसके साथ उसके कुछ और दोस्त थे, कुछ और उसके रुफका थे, वो वहां पे जाँ भाग हो गए। अब बाज लोग ये शुबा कर रहे हैं कि क्योंकि ये बैनुल-अक़वामी गेम चल रही है तो इसके अंदर एक बंदा शायद पर्दे से हटाया गया, रास्ते से उसको हटा दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। ये जब इंटरनेशनली इसके ऊपर स्टोरीज आएंगी, जो लोग, जो सहाफ़ी इसको करीब से देख रहे हैं, जब वो इस पे बात करेंगे तो मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। पीआईए बेच दिया नादरीन इन्होंने, ऊंची उड़ान कह कह के। बेचा कितने में? 10 अरब रुपए में। पीआईए की वर्थ क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। ये देखें जरा, ये पीआईए की अपनी वेबसाइट के ऊपर पीआईए के पास तैयारे कौन कौन से हैं। बोइंग 777 300ER, ये 4 तैयारे हैं। फिर बोइंग 777 200ER, ये जनाब तैयारे हैं इनके पास। 1 2 3 4 5 6 तैयारे हैं। फिर बोइंग 777 240LR, 2 तैयारे ये भी हैं। फिर एयरबस, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बोइंग के बाद दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है ये भी। इसके लगभग 15 तैयारे पाकिस्तान के पास हैं। फिर ATR तैयारे पाकिस्तान के पास 5 है। अब पाकिस्तान एयरलाइन के पास लगभग 38 तैयारे हैं, और ये 38 तैयारे पूरी एयरलाइन, उसकी गुडविल जो है 135 अरब लगा, लेकिन 10 अरब में बेच दी। यानी गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा वो 10 अरब मिलेगा। बाकी जो 125 अरब है, जो 92.75% बनता है, 92.5% जो बाकी की अमाउंट है,
वो अमाउंट उन्हीं के पास रहेगी जिन्होंने खरीदा है, और वो उस पैसे को अपनी नई कंपनी यानी पीआईए के ऊपर खर्च करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। कभी सोचा आपने दुनिया में ऐसे होगा? यानी एक इतनी बड़ी एयरलाइन बेच दी जिसकी गुडविल ही खरबों में होनी चाहिए, उसको 135 अरब में बेच दिया, और हुकूमत को क्या मिला? सिर्फ 7.5%, 10 अरब। बाकी सारा पैसा जो खरीदार है उनके पास ही रहेगा, वो जितना चाहेंगे जब चाहेंगे इसी एयरलाइन के ऊपर लगाएंगे, एंजॉय करेंगे। और ये पूरा एक कंसोर्शियम है जिसमें वो कहते हैं जी हम वेलकम करते हैं फौजी फर्टिलाइजर को भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 38 तैयारे, आपको पता है जो बोइंग का एक तैयारा है ना, एक नया तैयारा अगर आप बोइंग का ले लें या एयरबस कंपनी का आप एक नया तैयारा ले लें, उससे कम कीमत में इन्होंने पूरी एयरलाइन ही बेच दी। 38 तैयारों वाली एयरलाइन एक नए तैयारे की कीमत से कम में बेच दी। सिंपल इज दैट। और इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बताता हूं, जितने वाजिबात पीआईए के जिम्मे हैं वो सारे के सारे वाजिबात भी हुकूमत अदा करेगी। सेल टैक्स वो भी माफ कर दिया, और उसके अलावा 1 साल के बाद ये जितने मुलाजमीन है सारे के सारे हुकूमत अपने खाते डाल लेगी, और 1 साल के बाद इनकी तनख्वाहें और इनकी पेंशन ये हुकूमत के जिम्मे आ जाएगी। यानी एयरलाइन दे दी, एयरलाइन का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। एयरलाइन की सारी मुनाफा बख्श चीजें बेचनी कितने में? 10 अरब रुपए में। अगर इस तरह बेचनी थी ना तो दुनिया के बेशुमार लोग इसको खरीदने के लिए आ जाते। क्या इन्होंने सौदा किया है, और इन्होंने मिलकर ना आपस में बंदर बांट कर लिए, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया इस सौदे के ऊपर हैरान हो रही है कि इस किस्म का सौदा कौन करता है। यानी जितने में पीआईए बेची है इससे ज्यादा पैसों की तो फायरवॉल लगा ली थी पाकिस्तान में। जितने में पीआईए बेच दी इतने की तो सड़क एक बनती है पाकिस्तान में। भाई जितने की पीआईए बेच दी है इतने की तो बस कंपनी नहीं बनती। पूरी की पूरी पीआईए उठा के बेच दी, और वो पैसा उन्हीं के पास रहेगा। वो जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, जितना चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, और 90 दिन के अंदर अगर वो चाहें तो बाकी बचा हुआ 25% पीआईए भी खरीद सकते हैं। ये सौदा किया है इन्होंने। ऊंची उड़ान फिटे मुंह, ऐसी ऊंची उड़ान का आप लोगों की बेड़ा गर्क किया अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का। अब एक एक करके पाकिस्तान के असासे फरोख्त कर रहे हैं। ये बेच के भाग जाएंगे पाकिस्तानियों, याद रखना। इनको पकड़ो, इनसे पूछो, इनसे हिसाब लो, वरना ये पाकिस्तान बेच के भाग जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।